हेलो गाइस। तो स्क्विड गेम सीज़न 3 के एपिसोड 1 में सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है कि प्लेयर नंबर 246 अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है। जिस पे पिंक सोल्जर ने उसे नीचे की तरफ गोली मारी और कहती है, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद रखना, जिस पे वो राज़ी हो गया। दूसरी तरफ पिंक सोल्जर अपने साथी से कहती है कि मुझे भी उस ऑपरेटिंग रूम में ले चलो जहाँ तुम इसके ऑर्गन्स निकालोगे, जिस पे दूसरा साथी राज़ी हो गया। अब दूसरा सीन आता है जिसमें पिंक सोल्जर्स एक कॉफ़िन लेकर सारे प्लेयर्स के पास पहुंचते हैं। जब सारे प्लेयर्स उस कॉफ़िन को खोलते हैं तो उसमें जीहून होता है जो कि ज़िंदा होता है। अब दूसरी तरफ बोट का सीन आता है जिसमें एक बंदा मर चुका होता है, जिसके बारे में बात चल रही होती है कि आखिर वो कहाँ गया, और हमें बस पता होता है कि उस बंदे को पायरेट ने मारा होता है। बट यहाँ पे पायरेट बोलता है कि क्या पता वो नशे के हालत में नदी में गिर गया होगा। वो पुलिस वाले ने उसकी बात मान ली, बट पुलिस के साथ वाले बंदे ने कहा कि रात में तो पायरेट भी मौजूद थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बट पुलिस वाले ने उसके बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब फिर से तो तीसरा सीन आ जाता है जहाँ पे दादी अम्मा गुहिउन को समझा रही होती हैं कि भाई तुमने तो हमारे लिए ही किया था, हमारी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी, तो तुम निराश मत हो। अब चौथा सीन आता है, फिर वहाँ पे गार्ड भी आ जाते हैं और बताते हैं कि कल कुल 35 लोग मारे गए हैं, जिससे रकम भी बढ़ गई है। इसको देखकर ओ वाले बंदे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बस पैसों से मतलब होता है भाई। फिर वो गेहूँ उन गार्डों से बोलता है कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मारो, तुम लोग जीत गए, मैं हार गया, मुझे मार दो, मुझे क्यों छोड़ा। पर फिर भी गार्ड्स उसे नहीं मारते हैं और पर उसे हथकड़ियों से बांध देते हैं। ये सब कुछ फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। तभी फ्रंटमैन के पास एक कॉल आती है और कॉल होती है कैप्टन पार्क की, और कैप्टन पार्क उसे बताता है कि ये पुलिस वाले तुम तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो फ्रंटमैन कहते हैं कि स्क्विड गेम ख़त्म होने से पहले कोई भी यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए, अगर कोई पहुंचे भी तो तुम उसे मार देना और उस पुलिस वाले को भी मार देना। और भाई पुलिस वाला तो फ्रंटमैन का भाई था, फिर भी वो उसे यही कहता है कि उसे भी मार देना। ये वाला सीन यहीं कट होता है और अब हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है जिसमें वोटिंग हो रहा होता है। वोटिंग में जीहून तो वोट भी नहीं करता है और बहुत निराश बैठा हुआ होता है। और इस वोटिंग में ओ शेप वाले बंदे जीत जाते हैं और वो लोग काफ़ी खुश थे। एंड देन वो पिंक सोल्जर भी ऑपरेटिंग रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे प्लेयर नंबर 246 के ऑर्गन्स निकाले जा रहे होते हैं। बाद भाई वो मंत्र करने वाली बंदी जो थी वो गेहून के पास जाकर बोलती है, आवाज़ें सुनो, जो तुम्हारे दोस्त मर गए हैं वो तुम्हारे सर पे मंडरा कर तुम्हें चीख रहे हैं, तुम पे चिल्ला रहे हैं, वो लोग तुम्हारी वजह से मर गए हैं। जिस पे गेहून गुस्सा हो जाता है और उस तांत्रिक के गले पकड़ लेता है। उसके बाद हमें फिर वो ऑपरेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें पिंक सोल्जर अपनी असली रंग दिखाती है और सबको गोलियों से ठोक देती है और बस उसे छोड़ती है जो ऑर्गन्स निकालने वाला था, और उसे भी इसलिए छोड़ती है ताकि वो उस प्लेयर से गोली निकाल कर उसे बचा सके। बाद ये सीन यहाँ पे कट होता है और फिर खाने का सीन दिखाया जाता है जिसमें दादी अम्मा गेहूँ से बोलती है कि यार थोड़ा तो खा लो, थोड़ा सा खा लो। और हमारे जो एमजी कॉइन होते हैं वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को भी अपने हिस्से का खाना दे रहे होते हैं। हमारी ट्रांसजेंडर वाली बंदी भी आकर गेहूँ से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, अगर मैं मैगज़ीन ले आती तो तुम लोग सब जिंदा होते। तभी दादी अम्मा का जो बेटा होता है वो आकर बीच में सब कुछ सच बताता है कि ये इसकी भी कोई गलती नहीं है, गलती तो देहू की है जो कि मैगज़ीन लेने आया था, बट वो यहीं पे डर के बैठ गया। अगर वो मैगज़ीन लेकर चला जाता तो अभी हम लोग सब जिंदा होते। सुनते ही गेहूँ देहू को बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी वापस से उन पुलिस वालों का सीन आ जाता है जिसमें जो पुलिस वाले के साथ वाला बंदा उससे पूछता है, जॉन स्योक पुलिस वाले से कहता है कि मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है कैप्टन पार्क में, क्योंकि उस रात को उनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर था। पर पुलिस वाले ने इसके बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वापस से हमें गेहूँ को दिखाया जाता है जो कि देहू को बहुत गुस्से से घूर रहे होते हैं। कहते हैं, गद्दार कहीं के, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और देहू भी बहुत डर कर बैठा होता है कि ये गेहूँ मुझे इतने गुस्से से क्यों घूर रहा है। इसके बाद दूसरा सीन आता है जिसमें प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए ले जाया जाता हो और उनके जाते हुए रास्ते में देखा कि उन प्लेयर की लाशें लटकी पड़ी हैं जो कि गेम रोकने के लिए मारे गए थे। और इंस्ट्रक्शन में भी यही बताया जा रहा था कि अगर कोई भी आगे से गेम रोकने की कोशिश करेगा तो उनका भी यही हाल होगा। सारे प्लेयर्स गेम के सेटअप पे पहुंच चुके थे जो कि गेम का नाम था हाइड एंड सीक, और इसमें
सारे प्लेयर्स को एक एक बॉल निकालनी थी मशीन से, जिसमें रैंडमली बॉल्स आ रहे थे, किसी को रेड किसी को ब्लू, और रैंडमली सबको अलग अलग बॉल्स मिल रहे थे। जैसे कि दादी अम्मा को रेड मिल गया और उसके बेटे को ब्लू मिल गया, एंड देन एमजी कॉइन को भी ब्लू बॉल मिल गई और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जो थी उसको रेड बॉल मिल गया। और हमारे क्यूहून भी रेड टीम में होते हैं। गेम के रूल इस तरह थे कि जो ब्लू टीम है उसको 30 मिनट तक रेड वाले टीम से बचना होता है, या फिर उन्हें गेट खोलकर बाहर जाना होता है, और रेड वाले टीम को किसी न किसी एक ब्लू वाले टीम को जान से मारना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अगर वो किसी भी ब्लू वाले टीम को नहीं मार पाए तो वो खुद एलिमिनेट हो जाएंगे, उनकी जान फिश। आर्ट्स ने भाई गेम स्टार्ट होने से पहले एक और बात बोली कि अगर किसी को अपनी टीम पसंद नहीं है तो वो सामने वाली टीम से एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर वो सामने वाला टीम भी राज़ी है तो इसमें जो हरामी बुढ़ऊ होता है वो जाकर गेहूं से बोलता है कि सुनो, क्या तुम मेरे से एक्सचेंज करोगे, जिस पे गेहूं से इतनी गुस्से से घूरता है कि वो बुढ़ऊ वहाँ से डर के चला जाता है। गेहूं अभी भी देहू को गुस्से में देख रहा होता है, जिससे देहू गेहूं से कन्फ्रंट करता है कि तो आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारे बकवास प्लान की वजह से सारे मारे गए। अगर तुम्हारा ये प्लान होता कि सारे ओ वाले बंदे को मारते हैं तो हम लोग एक्स वाले बच जाते और यहाँ से निकल पाते, सारी तुम्हारी गलती है और तुम मुझे घूरना बंद करो। तभी पीछे से गार्ड आकर, तभी दूसरे सीन में थानोस का दोस्त नामह्यू और मिन्सू की बातचीत दिखाई जाती है, जिसमें नामह्यू मिन्सू से कहता है कि तेरी बस की नहीं है, तू ब्लू टीम में चला जा, या तो फिर हम लोग एक टीम बनकर खेलते हैं, हम दोनों छिपकर भागेंगे और हम दोनों बचकर यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे सीन कट होता है और वापस से पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है, जो कि पुलिस वाला बोट के पास जा रहा होता है। तभी पुलिस वाले को वानसुक का कॉल आता है और कहता है कि मुझे पूरा शक है कैप्टन पे, तो तुम थोड़ा संभल के रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। फिर दूसरा सीन वापस से यहाँ आ जाता है और यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वाइफ होती है वो अपने पति से एक्सचेंज कर लेती है टीम, और कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, मेरे बच्चे की और मेरी हिफाजत करना। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दादी अम्मा और उसका बच्चा भी अपनी टीम चेंज कर लेता है। दादी अम्मा ब्लू टीम में आ जाती है और उसका बेटा रेड टीम में। सारे प्लेयर्स अंदर पहुंच जाते हैं और वो बूढ़ऊ कहता है कि चलो सब टीम की तरह खेलते हैं, अगर किसी को भी गेट मिल जाएगा तो वो चिल्लाकर बताएगा और हम लोग सब बच जाएंगे। फिर दूसरी तरफ एमजी कॉइन से नामह्यू कहता है कि तूने थानोस को बहुत अच्छे से मारा था, चलो टीम बनकर खेलते हैं। और फिर ये लोग छिपना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ 2 मिनट के बाद रेड टीम भी एंटर कर जाती है गेम में, एंड इसी के साथ स्क्विड गेम सीज़न 3 का एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 2 के लिए जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।